हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे। और आज हम पार्ट 2 में जो नेक्स्ट हमारे 5 एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि बच्चों उसमें हमने स्टार्टिंग के 5 एडजस्टमेंट्स कवर किए थे। पहला किया था हमने क्लोजिंग स्टॉक, उसका एडजस्टमेंट एंट्रीज, उसके ट्रीटमेंट्स, उसको कैसे शो करेंगे ये कवर किया हमने पढ़ा। उसमें नेक्स्ट पॉइंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़े, अनअर्न्ड इनकम पढ़ा और उसमें हमने अक्यूड इनकम भी कवर किया। आज इस वीडियो में नेक्स्ट 5 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और वो है हमारे पहला डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन के बाद हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन इंटरेस्ट ऑन लोन और एक और पॉइंट कवर करेंगे मैनेजर्स कमीशन। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन बच्चों हमें पता है कि अगर हम किसी भी एसेट को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करते करते उसके वैल्यू में जो फॉल होता है उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूज, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ ऑब्सोलीट, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, दिस इज नोन एज डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन अगर हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे रखा है तो हम जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर पे हमें डेप्रीसिएशन दिया है 10% और जो क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस दिया है उसमें हमें फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है मान लो 1 लाख। तो इस 1 लाख पे 10% डेप्रीसिएशन लगाएंगे और इसको शो करने का तरीका जो पहला होगा वो होगा P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में हम इसको दिखाएंगे टू डेप्रीसिएशन के नाम से और 1 लाख का 10% मतलब 10,000 दिखा देंगे। यही चीज़ अगर हमें बैलेंस शीट में दिखानी होगी तो उसको दिखाने का हमारा तरीका होगा, हम बैलेंस शीट में इसको किस तरह से दिखाएंगे बेटा, हम बैलेंस शीट में पहले तो अपने एसेट्स का नाम लिखेंगे फर्नीचर और फर्नीचर की हमारी वैल्यू लिखेंगे, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन जो हमने P&L में माइनस किया था और जो बाहर आएगी वो डेप्रीशिएट करी हुई वैल्यू होगी, डिडक्ट करके डेप्रीसिएशन को हम दिखा देंगे। अगर डेप्रीसिएशन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, एडजस्टमेंट में नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो ऐसे केस में हम इसको केवल P&L में ही दिखाएंगे ऑन द डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बैलेंस शीट में उसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था उसका नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको IOC को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं और ये वो होता है जैसे हमने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर जो हमें इन्वेस्ट पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बिजनेस में A ने इन्वेस्ट किया, B ने इन्वेस्ट किया, C ने इन्वेस्ट किया, अब ये लोग अपना अपना कैपिटल लगा रहे हैं तो इनको रिटर्न में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा मंथली, क्वार्टरली या एनुअली, जो भी डिसाइड हुआ है। तो ये फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं। अब इस एक्सपेंसेस को शो करने का तरीका देखिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है और ट्रायल बैलेंस में बच्चों हमें कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपीज़ की और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है फॉर एग्जांपल 10%। अब इसको शो करने का तरीका हमारे फाइनल अकाउंट में कुछ इस तरह से होगा कि हम वैसे P&L दिखाएंगे या बैलेंस शीट दिखाएंगे। तो P&L अकाउंट में इनकम्स एंड गेन्स में, P&L अकाउंट में इनकम नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम शो करेंगे 5 लाख का 10% 50,000। तो इसको हम P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। अब रही बात बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में दिखाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास कैपिटल होती है ना बच्चों, कैपिटल हम सब जानते हैं कि हम उसको लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो कैपिटल की वैल्यू उठाएंगे
और उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और बाहर वैल्यू आ जाएगी 5,50,000। तो हमने क्या सीखा कि डेप्रिसिएशन को P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखते हैं और एसेट साइड कंसर्न एसेट में वो वैल्यू डेप्रिसिएशन की माइनस कर दी जाती है। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो वो भी P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा जाता है बाय द नेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बैलेंस शीट में इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाने का तरीका होता है। इसके अलावा में बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन करते हैं पहले, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखाने का तरीका कैसे है कि मान लो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, हमें ट्रायल बैलेंस में लोन की अमाउंट दे रखी है 2 लाख और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 5%। और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये लोन हमने 1 अक्टूबर को लिया था, तो हमारा इस किस तरह से कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन देखिए पहले। हम एक वर्किंग नोट करेंगे, 2 लाख उठाएंगे, इसका 5% का रेट है और हमने 1 अक्टूबर को लोन लिया था, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम यहाँ पर 6 मंथ पे ही हम इंटरेस्ट देंगे। ये आ जाएगा 2, हमने यहाँ पर 2 हटा दिया, 1,000 और 5,000 का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको शो करेंगे P&L में इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से 5,000, और बैलेंस शीट में इसके शो करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। जैसे लोन की अमाउंट हमें 2 लाख दे रखी है, तो इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 2,05,000 का हमारा लोन की अमाउंट आएगी विद इंटरेस्ट। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ देखना, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, अगर हम सही लगाएंगे तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी सही आएगा, P&L सही आएगा और फाइनली बैलेंस शीट भी हमारी इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, तो पहले तो ड्राइंग समझ लेते हैं। ड्राइंग होता है पर्सनल यूज़ के लिए, अगर हम कुछ विड्रॉ कर रहे हैं अपनी ही फर्म से तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और बेटा जैसे हम कुछ पर्सनली विड्रॉ कर रहे हैं तो इस पर भी हमें बैलेंस शीट को सही कवर करने के लिए या एक ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने के लिए इस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब इंटरेस्ट फर्म में आएगा तो हमारे फर्म के इनकम्स होंगे, गेन्स होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शो करने का तरीका होगा इन द P&L अकाउंट अंडर इनकम्स एंड गेन्स में दिखाया जाएगा। ये किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं 1 लाख की और क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर 5% ड्राइंग है, तो 5,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम्स एंड गेन्स में P&L में दिखा देंगे और बैलेंस शीट में जो हमने यहाँ कैपिटल लिखा था ना, उस कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लेस कर देंगे और ये इसको शो करने का तरीका होगा। याद रखना, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ़ दे आर गिवन, अगर वो गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए उसमें वो एडजस्टमेंट में लाइंस दे रखी हैं, तो हमने बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है वो भी सीखा और ट्रेडिंग P&L मतलब P&L में डेबिट और क्रेडिट में कैसे दिखाना है वो सीखा। बट अगर बेटा ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो इट इज़ शोन ओनली एंड ओनली इन द P&L अकाउंट, नॉट एट ऑल इन द बैलेंस शीट। जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसमें क्या था, अगर आउटस्टैंडिंग, अर्नड, प्रीपेड और एक्यूड, इवन क्लोजिंग स्टॉक if they are given inside the trial balance shown only in balance sheet not in P&L and trading account। और यहाँ पर उल्टा है, अगर ये सारे आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो दे विल शोन ओनली इन ट्रेडिंग एंड P&L नॉट एट ऑल इन बैलेंस शीट। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट हम कवर करेंगे जिसका नाम है हमारा मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर्स कमीशन क्या होता है बेटा, मैनेजर कमीशन होता है जैसे जो हमारा कंपनी में या फर्म में जो काम कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है सारे काम को, जो मैनेजर है वो हमसे अपने
वर्क का कमीशन मांगता है। और याद रखना ये मैनेजर कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट पे ही चार्ज होगा, तो ओनली ऑन नेट प्रॉफिट। अब इस पर बच्चा सोच रहा होगा कि मैम अगर हमारा आंसर नेट लॉस आ जाए तो मैनेजर कमीशन एडजस्टमेंट में कह रहा है, फिर भी हम उसको शो नहीं करेंगे। चाहो तो एक वर्किंग नोट, एक नोट डाल देना क्वेश्चन के नीचे, देयर इज नेट लॉस सो मैनेजर कमीशन नॉट बी गिवन। ठीक है। अब अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है तो क्या करते हैं, दो तरीके से नेट प्रॉफिट पे चार्ज होता है ये, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और दूसरा होता है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग की बात हो जाए बेटा तो फॉर्मूला, छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और अगर यही चीज़ हमारी आफ्टर चार्जिंग की होगी तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो हमें इस तरह से देखना है कि बिफोर दिया है या आफ्टर। याद रखना आफ्टर हमेशा दिया हुआ होगा, बिफोर अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको बिफोर चार्जिंग ही मानेंगे। ठीक है। अब इसको शो करने का तरीका क्या होगा, तो अगर हम देखें कि भाई इसको P&L में कैसे दिखाना है, तो P&L अकाउंट में बच्चों ये इस तरह से, मान लो आपने ट्रेडिंग बना लिया एंड P&L बनाया, यहाँ आपका ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आ गया, और यहाँ पर आपका चल रहा है P&L, और आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके आप लेकर आ गए, और रफ में आपने देखा कि आपकी नेट प्रॉफिट आ रही है 30,000 और रेट दे रखा है मैनेजर कमीशन का 5%। आपने क्या करना है, 30,000 का 5% कैलकुलेट करना है और आपके पास 1500 आएगा। इसके जस्ट ऊपर आपको मैनेजर कमीशन दिखाना है 1500, और एक नए तरीके से नेट प्रॉफिट दोबारा से कैलकुलेट कर देना है। तो ये मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट पे निकाल के उसी साइड, मतलब डेबिट साइड P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम शो करते हैं। और बैलेंस शीट में इसको जो शो करने का तरीका होता है वो होता है ऑन द लायबिलिटी साइड। हम यहाँ पर मैनेजर कमीशन के नाम से इसको दिखा देते हैं। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, मैनेजर कमीशन को बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में दिखाना। तो प्रीवियस पार्ट 1 और 2 में हमने कवर कर लिया है बेटा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा हमने कवर किया आउटस्टैंडिंग, दैन हमने प्रीपेड कवर किया, हमने अनअर्न्ड भी इनकम भी कवर कर लिया, उसके एडजस्टमेंट्स, उसकी एंट्रीज, और उसके अलावा में हमने कवर किया इन द प्रीवियस वीडियो ओनली एक्यूड इनकम। आज की वीडियो में हमने कवर किया हमारा सबसे पहला पॉइंट जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आपको अच्छे से पता भी होगी, लेकिन मैं फिर से आपको डिस्कस कर देती हूँ। जनरल के चैप्टर में आपने पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन की भी ऐसी ही होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड ही आता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल। और ड्राइंग तो पर्सनल में आता है, तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और डेप्रीसिएशन की बात करें तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जहाँ पर हम डेप्रीसिएशन को डेबिट कर रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी पे डेप्रीसिएशन है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जो भी एसेट का नाम है वो मेंशन करेंगे। मैनेजर कमीशन की बात करें तो मैनेजर कमीशन की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। अब हमने जनरल एंट्रीज भी डिस्कस कर ली आज, और प्रीवियस वीडियो को मिला के हमारे कॉन्सेप्ट्स फिनिश हो गए 10 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। अब हमारे बच्चे प्रोविजन और बैड डेब्ट्स के कॉन्सेप्ट्स और नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स भी मिलेंगे। तब तक आपको बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है, और वो है बेटा वीडियो को लाइक करना है, बहुत ज़्यादा
शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाय बाय।